दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति यूसुफ को बड़ी बेरहमी से पेट फाड़कर मौत के घाट उतार दिया और पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब छींटकर उसको आग लगा दिया। दोस्तों, आखिर क्या है मामले की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के छर्रा गांव धनसारी की। दरअसल धनसारी गांव का ही रहने वाला यूसुफ खान, जिसकी उम्र होती है 29 साल। दरअसल बात है 29 जुलाई साल 2025 मंगलवार की। मंगलवार के दिन वो सुबह 8 बजे रोजाना की तरह नाश्ता करता है और फिर टिफिन लेकर वो काम के लिए निकल जाता है। दरअसल वो अनाज मंडी में काम किया करता था। वो काम पर चला जाता है। इधर जो उसके परिवार वाले होते हैं सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरता है, रात का वक्त होता है, जब यूसुफ खान घर नहीं आता है तो उसके परिजन परेशान हो जाते हैं। सब इधर उधर जाकर ढूंढते हैं। जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर उसके परिजन जाते हैं, पूछताछ करते हैं तो सभी कहते हैं कि वो तो आज काम पर आया ही नहीं। अब परिजन हैरान हो जाते हैं। यूसुफ के जितने भी दोस्त यार थे, जितने भी रिश्तेदार थे, सभी से पूछताछ करते हैं, सभी से बातचीत करते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता है कि उसने यूसुफ को देखा है या फिर किसी के घर वो आया है। अब इस बात से परिजन और परेशान हो जाते हैं। रात भर परिवार वाले परेशान ही रहते हैं। अगला दिन निकलता है। अगला दिन भी परिवार वाले सारे रिश्तेदार से पूछताछ करते हैं। जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ जाकर पता लगाते हैं, लेकिन कहीं यूसुफ का कोई अता पता नहीं चलता है। अब जब यूसुफ का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है तब उसके परिजन नज़दीकी छर्रा थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की। रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि हम इस मामले में छानबीन कर रहे हैं, जैसे ही कोई सूचना मिलती है आप लोगों को जरूर बताएंगे। उसके बाद पुलिस की टीम छानबीन में लग जाती है। लेकिन बात है 2 अगस्त 2025 की। कासगंज के ढोलना क्षेत्र से शनिवार को एक पुराने ईंट भट्टे के पास एक पुरानी लाश मिलती है, लगभग 2-3 दिन पुरानी। वो भी जली हुई होती है, उस पर कीड़े लग गए होते हैं। जब आसपास के लोग देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी कासगंज थाने में सूचना दी जाती है। कासगंज की पुलिस वहां पर पहुंचती है। डेड बॉडी को देखने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कासगंज पुलिस छर्रा थाने में इन्फॉर्म करती है वहां के पुलिस को और कहती है कि यहाँ पर एक लाश बरामद हुई है। अब जैसे ही छर्रा थाने को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जो छर्रा थाने के पुलिस होते हैं वो उसी वक्त यूसुफ खान के पिता और उसके भाई को भी बुलाते हैं। अब जैसे ही यूसुफ खान के पिता और उसके भाई आते हैं, डेड बॉडी की वो लोग पहचान कर लेते हैं। दरअसल जो यूसुफ खान ने चप्पल पहना हुआ था, उसके जो कपड़े थे और जो उसने काला गमछा लेकर घर से निकला था, उन सब चीज़ों को देखकर वो लोग पहचान कर लेते हैं कि ये यूसुफ खान ही है। और उसके एक पैर में निशान भी होता है चोट का। इन सब चीज़ों से वो लोग मृतक की पहचान कर लेते हैं और वहीं पर रोना धोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद डेड बॉडी को वहां से पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मृतक यूसुफ खान की डेड बॉडी को रविवार शाम को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके घर परिवार में बहुत ही शोक का मातम होता है। अब जो परिवार वाले होते हैं रविवार को देर रात मृतक के पिता और उसके भाई नज़दीकी थाने में चले जाते हैं, छर्रा थाने में, और अपनी ही भाभी के खिलाफ, मृतक का जो भाई होता है अपनी ही भाभी तबस्सुम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि सर, मुझे लगता है कि मेरे भाई को मारने के पीछे मेरी ही भाभी तबस्सुम का हाथ है। अब जब पुलिस इतना सुनती है तो पुलिस पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तब मृतक का भाई कहता है कि दरअसल मेरी भाभी का उसी के मायके के एक लड़के जिसका नाम है दानिश, पिछले 1.5 सालों से वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों बातचीत भी करते थे। इस बात को लेकर मेरे भाई ने कई बार मेरी भाभी के साथ झगड़ा भी किया था। आप इस मामले में छानबीन कीजिए। अब जो पुलिस की टीम होती है वहीं पर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है।
उसके बाद तबस्सुम के ससुराल चले जाते हैं पुलिस की टीम। वहां पहुंचने के बाद अब तबस्सुम के कमरे में जाके पुलिस छानबीन करती है। छानबीन करने के दौरान पुलिस को उस कमरे से बहुत सारे ऐसे सामान मिलते हैं जिससे पुलिस को शक हो जाता है। वहां पर बहुत सारे ऐसे तावीज मिलते हैं जिससे जादू टोना किया जाता है। जब पुलिस पूछती है तबस्सुम से कि यह सब तुम क्यों रखती हो, क्या काम है, वो तो कुछ नहीं बता पाती है। लेकिन वहीं पर यूसुफ खान का जो भाई होता है वो कहता है कि सर दरअसल ये जादू टोना पर बहुत भरोसा करती है। मेरे भाई पर भी इसने जादू टोना किया था और मुझ पर, मेरे पिता पर भी ये करना चाहती थी, इसीलिए यह सारा सामान ये अपने कमरे में रखी है। अब जो तबस्सुम होती है वो एकदम हक्का बक्का रह जाती है, उसका पूरा बदन वहीं पर कांपने लगता है। पुलिस उसको पहले लेकर थाने जाती है। थाने लेकर जाने के बाद तबस्सुम से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के दौरान भी तबस्सुम कुछ नहीं बता रही होती है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तबस्सुम सारी कहानी उगल देती है और अपना जुर्म भी वो कबूल कर लेती है। दरअसल जो तबस्सुम होती है पिछले 1.5 साल से ही उसके मायके के ही रहने वाले एक लड़का जिसका नाम होता है दानिश के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो दानिश के साथ घंटों घंटों फोन पर बातचीत किया करती थी, लेकिन उसके पति को इस बारे में पता चल जाता है। कई बार उसका पति उसे मारता पीटता भी है और धमकाता है, कहता है कि इससे बात करना बंद कर दो। लेकिन इधर जो तबस्सुम होती है वो दिलो जान से अपने प्रेमी को चाहने लगती है। जब तबस्सुम देखती है कि उसका पति बीच में रोड़ा बन रहा है, तब वो अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रचने लगती है। इससे पहले भी कई बार वो साजिश रचती है, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रही थी। लेकिन जब 29 जुलाई 2025 को तबस्सुम का पति यूसुफ काम के लिए सुबह घर से 8 बजे निकलता है, उसके बाद से ही जो तबस्सुम होती है अपने प्रेमी दानिश को फ़ोन कर देती है। पहले से ही वो प्लानिंग बना कर रखी थी। अब इधर जो यूसुफ था, यूसुफ को आधे रास्ते से ही दानिश अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और कहता है कि चलो घूमने जाते हैं, थोड़ा पार्टी करेंगे। इधर जो यूसुफ होता है वो भी समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या करना चाहता है। वो भी चला जाता है उसके साथ। इस तरह से वो कासगंज इलाके में ले जाता है। एक पुरानी ईंट की भट्टी होती है, वहां पर दोनों जाकर गाड़ी रोकते हैं। उसके बाद यूसुफ दानिश के साथ मिलकर बियर पीने लगता है, लेकिन यूसुफ इतना ज्यादा बियर पी लेता है कि उसको होश हवास भी नहीं रहता है, वो एकदम नशे में आ जाता है। कुछ देर के बाद तबस्सुम भी वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद तबस्सुम अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर अपने ही पति का धारदार हथियार से पेट फाड़ देती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को छुपाने के लिए, यानी कि पहचान ना हो पाए, इसके लिए तेजाब पूरे बदन में छींट देती है और आग लगा देती है। उसके बाद अपने प्रेमी के साथ वहां से 9-2-11 हो जाती है। उसका प्रेमी अपने घर चला जाता है। इधर जो तबस्सुम होती है वो अपने ससुराल चली आती है। जब पुलिस तबस्सुम की ही जुबानी सारी कहानी सुनती है, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आजकल की औरतों को हो क्या गया है। प्रेम प्रसंग में चलकर अपने प्रेमी के खातिर अपने ही पति को मौत के घाट उतार रही है और अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारे कांड उत्तर प्रदेश में ही हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में हुआ है, जो सोनम रघुवंशी थी, उसने भी अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया और ना जाने कितने केसेस आए दिन इस तरह के सुनने को मिलते हैं। फिलहाल पुलिस ने तबस्सुम को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। वही जो उसका प्रेमी है दानिश, वो अपने घर से फरार है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।